आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल फाइबर। अपने लेक्चर 3 में हम बात करेंगे कि एक नेचुरल फाइबर होता क्या है। तो नेचुरल फाइबर में हमारा जो आते हैं वो हमारे प्लांट फाइबर आते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं फाइबर। इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो वुड हमारा सॉफ्ट वुड से भी हमें फाइबर मिलते हैं और हार्ड वुड से भी हमें फाइबर प्राप्त होते हैं। स्टेम में आता है हमारा जूट, हेम, कैनफ, रैमी, फ्लैक्स, ये सारे हमारे स्टेम फाइबर होते हैं। लीफ, सीड और ग्रास, ये सारे हमारे प्लांट फाइबर जो हमें एक प्लांट के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग ऑर्गन से हमें प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं कॉटन की। कॉटन हमारा एक वेजिटेबल फाइबर है जो हमें सीड फाइबर से प्राप्त होता है। कॉटन जो है ये हमें, जो हमारा प्लांट होता है उसके बीज से हमें ये कॉटन फाइबर ऑब्टेन होता है। कॉटन जो होता है इट्स ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज विथ सॉफ्टनेस एंड ब्रीथेबिलिटी दैट हैव मेड इट द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर नेचुरल फाइबर। यह लगभग शुद्ध सेलुलोज है। जो हमारा जो कॉटन है ये एक प्योर सेलुलोज फाइबर है जिसमें सॉफ्टनेस और जो सांस लेने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेचुरल फाइबर बताया गया है। फाइबर लेंथ वरी फ्रॉम 10 टू 65 मिलीमीटर। जो हमारा कॉटन फाइबर है इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग दिखाई देती है, 10 से लेके 65 मिलीमीटर तक। एंड डायमीटर फ्रॉम 11 टू 22 माइक्रोन। और जो इसका डायमीटर है वो हमें 11 से लेके 22 माइक्रोन तक का हम लोगों को दिखता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर रैपिडली। ये आसानी से जो आपका मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। विच मेक कॉटन क्लॉथ कंफर्टेबल इन हॉट वेदर। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कॉटन फाइबर जो होता है, जो हमारे कॉटन क्लॉथ जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हमारे हॉट वेदर में। इसीलिए आप लोगों ने अगर देखा होगा जो समर वियर में सबसे ज़्यादा कॉटन के क्लॉथ पहने जाते हैं जो हमारे कॉटन फाइबर से बने हुए रहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कॉटन फाइबर है वो एक प्योर सेलुलोजिक फाइबर है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फाइबर होता है और इसके अंदर सांस लेने की जो क्षमता है, जो ब्रीथेबिलिटी है, वो पाई जाती है। इसीलिए ये हमारे जो वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइबर है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल हाई टेंसिल स्ट्रेंथ इन सोप सॉल्यूशन मीन्स दे आर इजी टू वॉश। इसके अंदर जो हमारा जो कॉटन फाइबर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंसिल स्ट्रेंथ पाई जाती है। जो आपका सोप सॉल्यूशन है, जो हमारा जो साबुन का जो घोल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंसिल स्ट्रेंथ पाई जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से उसको वॉश कर सकते हैं, उसको हम आसानी से धो सकते हैं। जो हमारा कॉटन फाइबर है जो हमारा कॉटन फाइबर है वो आसानी से धोया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा सोप सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस टेंसिल स्ट्रेंथ पाई जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉटन फाइबर है वो आसानी से धोया जा सकता है। कॉटन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर। जो आपका कॉटन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फाइबर है। कॉटन हमारा एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर ये हमारा वेजिटेबल फाइबर में आता है। वेजिटेबल फाइबर के भी ये हमारे सीड फाइबर में आता है, ये हमें बीज से प्राप्त होता है। और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फाइबर है एंड स्टिल द अनडिस्टर्ब्ड किंग ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसको अभी तक ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग माना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सीसल। हमारा जो सीसल है, सीसल होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो सीसल है वो किस तरीके से उसको प्राप्त करते हैं। तो सीसल को हम
सीसल भी हमारा एक वेजिटेबल फाइबर है, हमारा प्लांट फाइबर ही है। इसको हम जो ऑब्टेन करते हैं, ये जो हमारा प्लांट होता है उसके लीफ से हम लोगों को सीसल मिलता है। लस्टर्स एंड क्रीमी वाइट, जो हमारा सीसल है ये एक चमकदार और मलाईदार सफ़ेद, मतलब एक क्रीमी वाइट होता है। सीसल फाइबर मेजर अप टू 1 मीटर इन लेंथ, जो आपका सीसल फाइबर है इसको जो मेज़र किया जाता है ये 1 मीटर इन लेंथ, मतलब इसको जो मापने की जो यूनिट है ये 1 मीटर की लेंथ में इसको हम मेज़र करते हैं। विद द डायमीटर ऑफ 200 टू 400 माइक्रोन, और जो इसका डायमीटर है वो 200 से लेके 400 माइक्रोन तक का होता है। सीसल के जो नापने की जो मेजर यूनिट है वो है 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर तक की, और जो इसका डायमीटर है वो 200 से लेके 400 माइक्रोन तक का। जबकि जो हमारा कॉटन था उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो 10 से लेके 65 मिलीमीटर तक का, और जो उसको मापने का जो डायमीटर था वो था 11 टू 25 माइक्रोन। और जो हमारा सीसल है इसका कितना है, ये 1 मीटर तक का तो नापा जा सकता है इसकी जो लेंथ है, और जो इसका डायमीटर है वो 200 से लेके 400 माइक्रोन तक का होता है। ये था जो हमारा कॉटन और सीसल के बीच का कंपैरिजन इनकी लेंथ और डायमीटर में। अब हम बात करते हैं आगे। इट इज़ कोर्स हार्ड फाइबर अनसुटेबल फॉर टेक्सटाइल और फैब्रिक। ये जो हमारा सीसल जो फाइबर होता है ये बहुत ज़्यादा मोटा फाइबर होता है, थोड़ा सा हार्ड फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये अनसुटेबल रहता है हमारे टेक्सटाइल और हमारे फैब्रिक के लिए। कपड़े बनाने के लिए ये थोड़ा सा अनसुटेबल फैब्रिक होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा फाइबर होता है। बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है एंड स्ट्रेचेबल, और इसको बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है। डज नॉट एब्जॉर्व मॉइस्चर ईजिली, और ये आसानी से जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्व नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा सीसल फाइबर है ये हमारा थोड़ा सा मोटा फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व नहीं कर सकता, उसको आसानी से एब्जॉर्व नहीं कर सकता। रेजिस्ट सॉल वाटर डिटराइजेशन, मतलब ये क्या काम करता है, ये जो आपका खारा जो पानी होता है उसको रोकता है, उसकी गिरावट को ये रोकता है। डिटराइजेशन बोलते हैं डिक्लाइन करने को। जो आपकी जो सॉल्ट वाटर होता है, जो साल्ट वाटर होता है, ये उसको रोकता है, उसकी जो गिरावट है उससे ये रोकता है। एंड हैज़ अ फाइन सरफेस टेक्सचर दैट एक्सेप्ट अ वाइड रेंज ऑफ डाई, और इसका जो टेक्सचर है, इसका जो सरफेस का टेक्सचर है वो एक्सेप्ट करता है, वो स्वीकार करता है डाई को, डाई की जो रेंज है ये उसको स्वीकार करता है कि इसके जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छी तरीके से उस पर हम लोग डाई कर सकते हैं। टू कोर्स फॉर क्लोथिंग एंड अपहोल्स्ट्री, ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है हमारे कपड़ों के लिए। और अपहोल्स्ट्री बोलते हैं जो घर के साज सजावट के लिए जो हम लोग कपड़े यूज़ करते हैं, उनके लिए फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा होता है। सीसल इज रिप्लेसिंग ग्लास फाइबर इन कंपोजिट मटेरियल यूज टू मेक कार और फर्नीचर। जो हमारा सीसल फाइबर होता है इसने क्या किया है, इसने रिप्लेस कर दिया है ग्लास फाइबर को। जो हमारे ग्लास फाइबर जो यूज़ किए जाते थे कार और फर्नीचर को बनाने के लिए, आज ग्लास फाइबर की जगह वहाँ पे यूज़ किया जाता है सीसल फाइबर, क्योंकि सीसल फाइबर ने अपने आप को रिप्लेस कर दिया है ग्लास फाइबर से। ग्लास फाइबर की जगह आज हम कार और फर्नीचर के मटेरियल के जो यूज़ करते हैं फाइबर, वो करते हैं हम सीसल फाइबर, क्योंकि सीसल फाइबर से हमारे जो कपड़े हैं वो नहीं बनाए जा सकते। इसको बनाने में हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा फाइबर होता है, तो इसीलिए इससे हम लोग जो हमारा टेक्सटाइल और जो फैब्रिक है इसको बनाना थोड़ा अनसूटेबल होता है इसके हार्ड की वजह से। लेकिन ये जो आपका सीसल फाइबर है इसका जो इस्तेमाल है, जो यूज़ किया जा रहा है, वो कार के मटेरियल के लिए और जो आपके फर्नीचर होते हैं उसके लिए हम लोग इस सीसल फाइबर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका कोयर। कोयर फाइबर क्या होता है,
जो आपका कोयर फाइबर है ये आपका एक फ्रूट फाइबर होता है। कोयर फाइबर आपका कोकोनट फाइबर भी बोलते हैं, जो आपको कोकोनट से प्राप्त होता है। अमंग वेजिटेबल फाइबर, कोयर हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लिग्निन। जो आपका कोयर फाइबर होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिग्निन हम लोगों को पाया जाता है, मेकिंग इट स्ट्रोंगर। जो इसको क्या बनाता है, इसको स्ट्रोंग बनाता है। बट लेस फ्लेक्सिबल देन कॉटन, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि ये कॉटन से कम फ्लेक्सिबल होता है। इस जो आपका कोयर फाइबर होता है इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिग्निन होता है, जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये हमारे कॉटन फाइबर से थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल होता है एंड अनसूटेबल फॉर डाइंग, और जिसकी वजह से इस पर डाई, जो हम लोग डाई वगैरह करते हैं उसको करने में दिक्कत आती है, ये डाई के लिए अनसूटेबल रहता है। द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ कोयर इज़ लो कंपेयर टू एबाका। जो टेंसिल स्ट्रेंथ है कोयर फैब्रिक की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू किसके, एबाका के। एबाका भी आप लोगों का एक वेजिटेबल फाइबर होता है, और आपकी जो कोयर है उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ कम होती है एबाका फाइबर के कंपैरिजन में, बट इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू माइक्रोबाइल माइक्रोबियल एक्शन एंड सोल्ट वाटर डैमेज। लेकिन जो आपका कोयर फाइबर होता है उसकी एक अच्छी गुड रेजिस्टेंस होती है किसके लिए, माइक्रोबियल एक्शन के लिए और आपके सोल्ट वाटर डैमेज के लिए। अ कोर्स और शॉर्ट फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ कोकोनट। जो आपका कोकोनट का जो आउटर सेल है वहाँ से हम लोगों को जो हमारा जो कोकोनट का जो आउटर सेल होता है वहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को वहाँ से एक मोटा और शॉर्ट एक हमारा जो कोयर फाइबर है वो हमें कोकोनट के जो ऊपर जो आपका जो गोला होता है, नारियल गोला जो होता है उसका जो आउटर सेल जो ऊपर का जो कवच होता है उससे हम लोगों को अपना जो ये कोयर आपका जो ये कोयर जो फाइबर है वो आपको प्राप्त होता है। कोयर इज़ फाउंड इन रोप, मैट्रेस, ब्रशेस, जियोटेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल सीट। आपको कोयर फाइबर जो देखने के लिए मिलता है ये आपको रोप में, मैट्रेस में, ब्रश में, जियो टेक्सटाइल में और ऑटोमोबाइल सीट में, इन सब में हम लोगों को सबसे ज़्यादा कोयर जो हमारा फाइबर है वो देखने के लिए सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं जूट की। डब्ड द गोल्डन फाइबर, जूट इज़ लॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनी। जो गोल्डन फाइबर मतलब जो हमारा जूट है, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट जो है वो एक लॉन्ग, एक सॉफ्ट और एक शाइनी फाइबर कहलाया जाता है, विद द लेंथ ऑफ 1 to 4 मीटर, जिसकी जो लेंथ है वो 1 से लेके 4 मीटर तक का होती है, एंड द डायमीटर ऑफ फ्रॉम 17 to 20 माइक्रोन, और जो इसका डायमीटर है वो 17 से लेके 20 माइक्रोन तक का होता है। इट इज़ वन ऑफ द नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल फाइबर। इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल फाइबर माना गया है हमारे नेचर का, जो आपका इसको नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल फाइबर माना गया है, एंड रैंक सेकंड ओनली टू कॉटन इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी। अगर मैं बात करूँ कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फाइबर का प्रोडक्शन होता है, तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन फाइबर का प्रोडक्शन होता है। कॉटन हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट रैंक पे आती है। कॉटन के बाद जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन करते हैं हम लोग फाइबर का, वो किया जाता है जूट का। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि इट इज़ वन ऑफ नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल फाइबर एंड रैंक सेकंड ओनली टू द कॉटन इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी। जो प्रोडक्शन क्वालिटी में अगर हम देखें तो जूट को यहाँ पे सेकंड रैंक में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है कॉटन के बाद में वो जूट का किया गया है।
जूट हैज़ हाई इंसुलेटिंग एंड एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी। जूट के अंदर हाई इंसुलेट और एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी को बताया गया है। मॉडरेट मॉइस्चर रिगेन, मॉडरेट बोलते हैं मीडियम को, कि ये जो मॉइस्चर है उसको दोबारा से मीडियम उसमें बना लेता है अपने अंदर। एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी, और जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी कम है। द स्ट्रॉन्ग थ्रेड मेड फ्रॉम जूट फाइबर आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन शेक क्लॉथ। जो हमारा स्ट्रॉन्ग थ्रेड है जो जूट से बनाया जाता है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जो हमारे सेक फाइबर होते हैं, जो हमारे टाट के जो कपड़े होते हैं उनमें किया जाता है। जो आप लोगों ने मतलब देखी होगी टीवी वगैरह पे, जो बोरी के जैसे जो एक कपड़ा डाल लेते हैं अपने ऊपर, इस तरह का ये एक सेक क्लोथ होते हैं जो जूट के बने हुए, जूट के जो धागे उनसे ये बनाया जाता है। बोरी के एक झबला सा पहन लिया जाता है। एंड हेल्प सस्टेन द लिवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉल फार्मर, एंड हेल्प सस्टेन द लिवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉल फार्मर, और लाखों जो छोटे जो फार्मर है उनकी जो लिवलीहुड, जो उनकी आजीविका है, उनका जो पूरी जो जीवन है उसको बनाए रखने के लिए ये मदद करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हेम, कि एक हेम होता क्या है। लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो आपका हेम है, हेम को बोला जाता है गांजा। जो आपने गांजे के जो पौधे देखे होंगे या पेड़ देखे होंगे, हेम उसको बोला जाता है, गांजे को, जो भांग के जो पेड़ होते हैं उनको। हैंग लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो आपका हैंग जो फाइबर होता है ये बहुत ज़्यादा लंबा फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल होता है। हेम फाइबर आर अबाउट 70% सेल्यूलोज एंड सर्टेन लो लेवल ऑफ लिग्निन अराउंड 8 to 10%। जो हमारा हेम जो फाइबर होता है, जो हमारे जो भांग के जो रेशे होते हैं उनमें लगभग 70% सेल्यूलोज पाया जाता है। और जो अगर हम कम उसमें देखें, जो हमारा लिग्निन है, ये जो उसका लिग्निन का जो लेवल है वो कम से कम 8 से 10% पाया जाता है। लेकिन जो हमारे जो भांग के जो रेशे होते हैं, जो हमारे हेम फाइबर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को सेलुलोज देखने के लिए मिलता है, वो भी 70%। द फाइबर डायमीटर रेंज फ्रॉम 16 to 50 माइक्रोन। और जो आपके हेम, जो आपके जो भांग के जो रेशे है, हेम जो फाइबर है उसका जो डायमीटर की जो रेंज है वो 16 से आपके 50 माइक्रोन तक की होती है। हेम फाइबर कंडक्ट हीट, डाइज वेल, रेजिस्ट मिल्ड्यू, ब्लॉक अल्ट्रावायलेट लाइट एंड हैज़ नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। जो आपका हेम जो फाइबर होता है वो कंडक्ट करता है हीट को, और वो अच्छी तरीके से गर्मी को वो कंडक्ट करता है। और उस पर आप अच्छी तरीके से रंग भी सकते हो, उसको अच्छी तरीके से उस पर डाई वगैरह भी करी जा सकती है। जो मिल्ड वगैरह होती है, जो आपकी फफूंदी वगैरह होती है, ये उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है। और जो आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो उसको ब्लॉक करता है, उनको भी वो क्या करता है, रोकता है। हेम जो आपका हेम फाइबर होता है वो अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है उनको भी रोकता है, उस पर आपकी जो डाई वगैरह है वो अच्छे से हो सकती है। ये आपका एक हीट कंडक्ट फाइबर होता है, और जो भी फफूंदी वगैरह मिल्ड वगैरह जो होती है उसको भी ये रोकता है। और हैज़ नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, और इसके अंदर आपकी नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। शॉर्टर वुडी कोर फाइबर
जैसे टू कंटेन हायर लेवल ऑफ लिग्निन। आपका जो आपका छोटा सा वुडी कोर जो फाइबर होता है, शॉर्टर वुडी कोर जो फाइबर होता है, जिसका नाम दिया गया है टू, ये इसमें सबसे ज़्यादा आपको हायर लेवल लिग्निन देखने के लिए मिलती है। जो आपके शॉर्टर वुडी कोर जो फाइबर होते हैं, जिसका नाम दिया गया है टो, इसमें सबसे ज़्यादा लिग्निन देखने के लिए मिलता है। जो लिग्निन का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इजी टू ग्लो विदाउट एग्रोकेमिकल, ये बिना एग्रोकेमिकल के आप इसको इजीली उगा सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। हेम इज यूज इंक्रीजिंगली इन एग्रो टेक्सटाइल। हेम का जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किन किन जगहों पर किया जाता है? हेम इज यूज इंक्रीजिंगली इन एग्रो टेक्सटाइल, कार पैनल एंड फाइबर बोर्ड एंड कॉटनाइज्ड फॉर क्लोथिंग। हेम का सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो एग्रो टेक्सटाइल में, कार पैनल में, फाइबर बोर्ड में और कॉटनाइज्ड क्लॉथ के लिए। जो आप अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो ये कॉटनाइज्ड कपड़ों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्स कि एक फ्लेक्स होता क्या है। जो आपका फ्लेक्स है ये भी आपका एक बस्ट फाइबर है। इससे पहले जो हमने जूट और हेम की बात करी वो भी आपके बस्ट फाइबर होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेक्स की। लाइक कॉटन के जैसा ही फ्लेक्स फाइबर इज़ अ सेलुलोजिक पॉलीमर। जो आपका फ्लेक्स फाइबर है ये भी एक सेलुलोज पॉलीमर होता है, बट इट स्ट्रक्चर इज मोर क्रिस्टलाइन, मेकिंग इट स्ट्रोंगर, क्रिस्पर एंड स्टीफन टू हैंडल। ये भी जो हमारा फ्लेक्स है ये कॉटन के जैसे ही होता है, लेकिन इस जो हमारा फ्लेक्स फाइबर है इसको सेलुलोज पॉलीमर भी बोलते हैं, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एक क्रिस्टलाइन के जैसा होता है, जिसकी वजह से वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक क्रिस्टल लाइन के जैसा होता है, जिसकी वजह से ये फाइबर स्ट्रॉन्ग बनता है, क्रिस्पर बनता है और इसको हैंडल करना थोड़ा सा कठिन होता है। एंड मोर इजी रिंकल्ड, और इस पे इसीलिए आसानी से रिंकल्ड भी पड़ जाते हैं। जो झुर्रियाँ है इस फैब्रिक पे बहुत आसानी से पड़ जाती है। फ्लेक्स फाइबर रेंज इन लेंथ अप टू 90 सेंटीमीटर। जो हमारा फ्लेक्स फाइबर है अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 90 सेंटीमीटर तक का होता है। एंड एवरेज 12 टू 16 माइक्रोन इन डायमीटर। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो 12 से लेके 16 माइक्रोन तक का होता है। दे एब्जॉर्व द रिलीज वाटर क्विकली। दे एब्जॉर्व एंड रिलीज वाटर क्विकली। जो हमारा फ्लेक्स जो फाइबर होता है ये आसानी से वाटर को एब्जॉर्व भी करता है और उसको रिलीज भी करता है। मेकिंग लिनन कंफर्टेबल टू वियर इन हॉट वेदर। जो हमारा इसीलिए ये जो लिनन है ये लिनन को बनाता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, जिससे वो जो हमारा हॉट वेदर है या हॉट क्लाइमेट बोल सकते हो उसमें हम इसको कंफर्टेबल वियर कर सकते हैं अपने लिनन को। वन ऑफ नेचर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल फाइबर। इसको इस जो हमारा जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स को भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर है। फ्लेक्स वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट टू बी एक्सट्रैक्ट स्पन एंड वूवन इनटू टेक्सटाइल। हम लोग बोल सकते हैं जो फ्लेक्स है ये सबसे पहला हमारा एक स्ट्रॉन्ग वेजिटेबल फाइबर है, जो सबसे पहले मतलब ये निकाला जाता है। जो हमारा फाइबर है ये सबसे पहले निकाला जाता है फ्लेक्स फाइबर, और फिर उसको स्पन किया जाता है और फिर उसको वीव कर कर इसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टी, मतलब ये थे हमारे
कि एक वेजिटेबल फाइबर में आपके कौन कौन से फाइबर आते हैं। जो आपका वेजिटेबल फाइबर है, मतलब जो आपका प्लांट फाइबर है, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके सीड्स में, आपके बस्ट फाइबर में, आपके लीफ फाइबर में और आपके फ्रूट फाइबर में। जो आपका सीड फाइबर है, जो आपके बीज से जो आपको फाइबर आपको मिलते हैं, उसमें आपका कॉटन आता है, आपका कपोक आता है। जो आपका बस्ट फाइबर है, बस्ट फाइबर में आप लोगों के जूट, फ्लेक्स, हैम, ये तीनों आपके बस्ट फाइबर होते हैं। लीफ फाइबर में आपका सीसल आता है। और जो आपका फ्रूट फाइबर है, फ्रूट फाइबर में आपका कोयल फाइबर आता है। कि इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि एक नेचुरल फाइबर में कौन कौन से फाइबर आते हैं और वे किस तरीके के होते हैं। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल फाइबर क्या होता है। अब तक तो हमने पढ़ा कि एक नेचुरल फाइबर होता क्या है। नेचुरल फाइबर में हमारे वेजिटेबल फाइबर आते हैं। वेजिटेबल फाइबर में प्लांट के अलग अलग ऑर्गन से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। कहीं उसके सीड से, कोई फाइबर उसके बस्ट पार्ट से, कोई फाइबर उसके लीफ पार्ट से, तो कोई फाइबर उसके फ्रूट पार्ट से। इस तरीके से हम अलग अलग पार्ट से अपना जो हमारा प्लांट फाइबर होता है, जो हमारा वेजिटेबल फाइबर होता है, उसको ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल फाइबर क्या होता है। तो हमारा जो एनिमल फाइबर है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। होप यू आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आई। अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो। थैंक यू।